अब देख रहे हैं जागरण जोश एंड आई एम सिमरन राजपाल विथ यू। आज है स्टूडेंट्स डे। अभी हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में। स्टूडेंट्स से उनकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स, स्टूडेंट्स डे पर वो क्या करते हैं अगर आज उन्हें एक डे ऑफ मिलता, और सारी चीज़ें उनकी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जानने। तो आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं उनके थॉट्स इस डे पर। ओके, सो स्टूडेंट लाइफ में जितनी पढ़ाई, जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उतना ही ज़्यादा फ़न भी होता है। तो आइए बच्चों से जानते हैं उनके फ़नी मोमेंट्स, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, उनकी बेस्ट लाइफ, अपनी स्टूडेंट लाइफ को वो किस मीम से रिलेट करते हैं, सारी चीज़ें। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि देखिए आज स्टूडेंट्स डे है, ठीक है, अगर आज छुट्टी होती आपकी तो आप क्या करते? सबसे पहले तो हम लोग रोज़ ही मनाते हैं कि आज क्लासेस ना हो, छुट्टी ही रहे। और अगर जो बाई चांस सर ने क्लास कैंसिल कर दिया, छुट्टी है, तब तो हम लोग पहली बात तो कॉलेज आना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात यही सोचेंगे कि अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं, पार्टी कर लें, या कॉलेज में ही आएँ तो इस तरीके से आएँ कि लगे कि यहाँ कॉलेज कभी आए ही नहीं, हम इस कॉलेज के हिस्सा ही नहीं है। इस तरीके से आना चाहते हैं। आप डेली दिवाली मनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कल एनएसएस है तो हम लोग यही खोजते हैं कि आज छुट्टी पड़ जाए, किसी कॉलेज में एनएसएस मेला हो रहा है तो वहाँ पहुँच जाएँ, अपने जो अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको देखना चाहते हैं उनको देख भी लें। यही सब इच्छाएँ रहती हैं। ठीक है, आप बताइए आप क्या करते? मैम घर पर सो रहा होता। मैं भी घर पर सोता। चूँकि मैं दूर से आता हूँ तो मैं तो आज बहुत ज़्यादा लेट उठता घर पे, और उठने के बाद मेरा पहले ही काम होता कि मैं पहले अपना फ़ोन देखता हूँ कि क्लासेस वगैरह आएगी, नहीं तो अगर छुट्टी होती तो मैं लेट उठता। मैं उठता अपना और फिर दोबारा खाता पीता, फिर मैं सोने की प्रक्रिया में दोबारा चला जाता क्योंकि छुट्टी है, और मंडे से फिर दोबारा मेरी क्लासेस शुरू हो जाती। मतलब सोने के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं है? नहीं, छुट्टी में ऐसा रहता है कि मैं कॉलेज से काफ़ी दूर रहता हूँ तो मेरी लगभग पूरे दिन की ट्रैवलिंग में ही आधा निकल जाता है। मैं बस से आता हूँ तो मुझे जाने आने में करीब करीब मेरे 5 से 6 घंटे सिर्फ ट्रैवलिंग में जाते हैं, और जो क्लासेस होती है उसके बाद तो मैं थका रहता हूँ। तो मैं छुट्टी में भी यही देता हूँ कि अगर तो मेरा अगले दिन पेपर या टेस्ट है तो पढ़ना होता है, वरना फिर मैं सोना ही रखता हूँ अपने प्रेफरेंस में। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से अपनी स्टूडेंट लाइफ पे कोई एक बढ़िया सा मीम बता दो। स्टूडेंट लाइफ पे मीम, लेकिन क्लासेस कैंसिल पे मीम बता सकता हूँ कि हमारी हालत तो ऐसी है कि धोबी के कुत्ते जैसी है कि ना घर के ना घाट के कि अगर हम आधे रास्ते में पहुँच जाते हैं तो हमको मैसेज आता है कि क्लास कैंसिल हो गया, अब बस से उतर के हम घर भी नहीं जा सकते और कॉलेज जाके हम कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, आप कोई मीम बता दीजिए। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कॉलेज क्यों आता हूँ। हाँ मैम, पहला तो सबसे सटीक है यही कि कॉलेज ही क्यों आता हूँ। और कई बार ग्रुप आर्काइव में डालने के बाद क्लास में घुस जाता हूँ, कोई नहीं होता, फिर देखता हूँ क्या हो गया। ये अच्छा काफ़ी है। मेरा तो ये जो अलग पांडे सर हैं फिजिक्स वाले, उनकी जो एक मीम है, पढ़ ले भाई, बस यही दिन रात चलता है कि अच्छा जब पढ़ने जा रहा हूँ तब भी चलता, पढ़ ले भाई। पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ने के लिए तो हम लोग बैठते हैं पर पढ़ते नहीं, तो यही है कि हाँ पढ़ ले भाई, किसी तरह जीवन पार कर ले बस। अच्छा, ऐसा कोई स्टूडेंट लाइफ से मोमेंट जहाँ कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट जहाँ मुंह छुपाने की एकदम ज़रूरत पड़ गई हो कि आप किसी को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं रहे, कुछ ऐसा एम्बैरेस करने वाली चीज़? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है हम लोग के साथ। जैसे चर्चाएँ कर रहे हैं, मान लीजिए मैं चर्चा कर रहा हूँ किसी विशेष टीचर का नाम लेके कि हाँ हम लोग चुगली कर रहे हैं, और वो सर पीछे से गुजर गए, तो लगता है कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं, ना नंबर मिलेंगे, ना असाइनमेंट के नंबर, ना सर हम लोग से खुश रहेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ हंसी मजाक से होके गुजर जाता है, अच्छा लगता है। ये मेरे जूनियर है। सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे लिए ये कि मैंने ना पार्टी नहीं दी, फ्रेशर पार्टी लेकिन काफ़ी अच्छा है। मेरे लिए तो मतलब ऐसा होता है कि मुझे सुबह पता चला कि आज टेस्ट है और मैं बिना पढ़े आ जाता हूँ। एम्ब्रेसिंग मोमेंट के लिए ऐसा है कि जब हमारे साथ कुछ ना हो और उसके बाद भी हमारे मित्र हमको लड़की के साथ जोड़ देते हैं और लाइफ में ऐसा कुछ ना हो तो वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है हमारे लिए। अच्छा, ऐसा कौन सा बहाना है जो आए दिन दे देते हो क्लास न जाने के लिए? अब वो टीचरों पर डिपेंड करता है। जैसे एक हमारे पीयूष द्विवेदी सर हैं, तो अगर उन सर को बताना है तो यही उन लेट आ गए, सर पूजा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सर ज़्यादा देर तक तपस्या में लीन हो गए थे तो क्लास में नहीं आ पाए, तो उनके अलग अलग टीचर पर अलग अलग बहाना चलता है, तो ऐसे ही चलता है। अच्छा, और क्या बहाना देते हो आप? और ये बहाना देते हैं, सर आ रहे थे मेट्रो लेट से थी, मेट्रो लेट में पहुँचे, ट्रैफिक था सर, यही सब बहाना देते हैं बस। अच्छा ठीक है। ट्रैफिक था, रात को देर से सोए थे, खाना खा रहे थे, मान जाते हैं, अच्छे टीचर है सब। ट्रैफिक और जैसे पढ़ते पढ़ते कब सो गया सर पता ही नहीं चला। सुबह सुबह क्लास होती 8 बजे, तो मतलब रात में कब सो गया पता ही नहीं चला सर, उठा तो 9 बजे थे।
मैं लेट उठा और मैं दूर से आता हूँ तो फिर ट्रैफिक के चक्कर में मेरी क्लास छूट गई इस वजह से। ठीक है, थैंक यू। सो ऐसा कौन सा बहाना है जो आप अपनी फैकल्टी को देते हो क्लास ना आने के लिए? मेट्रो लेट थी, मैं ही लेट हो गई, सो के लेट उठी। इतने चिल है वो? हाँ, दे देती हूँ, फिर सर कहते हैं, एक्सप्रेशन बनाते हैं अलग से, वो तो तबीयत खराब है, ये तो यूनिवर्सल है, स्कूल से चल ही रहा है। हाँ हाँ हाँ। ट्रैफिक था, मॉनसून की वजह से रेन इतनी हो गई कि निकल ही नहीं सकते हैं घर। और जब मानसून नहीं होता है तब? तब मेट्रो में अटक गए, गलत मेट्रो ले ली। एक और भी देते हैं कि लिफ्ट अटक गई थी एक बार, पीजी की लिफ्ट अटक गई, या फिर हाँ कि कैंटीन में ऑर्डर कुछ और किया था बट आ कुछ और गया। ओके, सो ऐसा कोई मोमेंट जो आपकी लाइफ में हुआ और जिसके बाद आपको एकदम एज अ स्टूडेंट ऐसा कोई मोमेंट जो हुआ हो जिसके बाद आपको लगा हो यार मैं अब तो किसी को शक्ल दिखाने लायक ही नहीं रही? मैं एक बार कैंटीन की स्टेयर्स के बिल्कुल सामने गिरी थी, तो इट्स लाइक पूरी कैंटीन ऐसे ओपन थी तो सब लोग देख रहे थे एंड मैं बिल्कुल सामने गिरी थी, तो मैं साइड हट गई। मैं नर्वस थी वाइवा में और मैं रो दी। मॉक चल रही थी हमारी कॉलेज की पिछले साल की पिछले सेमेस्टर की मॉक चल रही थी। सर ने मुझे इतना डांटा, मेरी पूरी पेज ब्लैंक थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहोगे, ये वो बहुत रो दिया मैंने सर के सामने ही। और फिर इस सेम से तो क्लास आ रही हूँ, फिर चेंज हो गई थोड़ी सी। मैंने तो वैक में प्रेजेंटेशन देने के लिए गई, इन लोगों ने मेरे को रैंडमली भेज दिया कि जाओ तुम प्रेजेंटेशन दे के आओ। मैंने कहा नहीं, मैं तो सो रही थी पूरे लेक्चर भर। मोस्टली यही करते हैं हम लोग, लेक्चर कम अटेंड करते हैं और सोते ज़्यादा है। तो हमारी मॉक चल रही थी और मैंने पूरे पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था और पेंटिंग कर दी थी और सर ने पकड़ लिया और काफ़ी डांटा मुझे। ओके, सो देखो जैसे कि आज स्टूडेंट्स डे है, तो अगर आज आपकी छुट्टी होती तो आप क्या करते? सोते, सेम सोना। कहीं घूमने जाते हैं, क्योंकि कॉलेज लाइफ मुझे लगता है कि 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे। हम अभी सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर हमने ऐसे ही निकाल दिया, पता नहीं क्या करा, कुछ नहीं करा, फिर भी निकल गई। मुझे लगता है कि दिल्ली एक्सप्लोर करते, कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करते, कुछ घूमने जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं। मैं घर से वापस नहीं आती लौट के। मैं आज के टेस्ट के लिए कल घर से वापस लौट के आई हूँ। मैं तो आज दिवाली मेला अटेंड करती बिकॉज दिल्ली में इतना अच्छा माहौल है एंड दिवाली मेला हो रहा है सब कॉलेजेस में। तो what difference do you feel as a student in school versus college life? Ma'am, as a student, I would say in school life, it was a very hectic schedule because you have to attend all the classes and everything, and I could not manage my sports. I'm also a national level shooter, and I could not manage my sports accordingly with school life. But here in college, I could miss out on my classes and then also carry on with my shooting. So, and also the biggest change I've noticed is I'm not lazy anymore. In school I used to be lazy because my mother used to push me to get up and everything. Here I'm all alone and I have to push myself, and more than my limits, I could say. Okay, so as you mentioned, you are a national level shooter, so that is a part of an extracurricular activity. So how do you maintain that balance कि नहीं मुझे पढ़ाई भी करनी है, मुझे अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को भी लेकर चलना है साथ में? So how do you balance that? Ma'am, balance हो जाता है. First of all, half of the war is already won when you fight it mentally. So you've already decided that mentally, तो आप of course उसके accordingly work करना शुरू कर देते हो. तो मैंने एक चीज़ सेट कर रखी है, इट्स नॉट जस्ट माई एकेडमिक्स बट आई ऑल्सो हैव टू एक्सेल इन माई स्पोर्ट्स एज वेल, बिकॉज माई फर्स्ट गोल वुड बी टू बी एन ओलंपियन एंड टू ब्रिंग गोल्ड होम फॉर इंडिया. सो बैलेंस मैं ऐसे करती हूँ दैट आई मेक अ टाइम टेबल, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीप इज़ माई प्रायोरिटी एंड आई वुड नॉट मतलब उसके साथ मैं कोई खिलवाड़ नहीं करूँगी, बिकॉज फॉर अ शूटर स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज माई बॉडी डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली इफ़ आई डोंट स्लीप. सो पहले मैं पूरी स्लीप लेती हूँ, और अगर मेरी स्लीप इनकम्प्लीट रही हो क्योंकि क्लासेस भी अटेंड करनी होती है रेगुलरली, तो मैं जाकर सो जाती हूँ. बट मैं स्टडीज़ को भी उतना टाइम देती हूँ और मैं एकेडमिक्स को भी उतना टाइम देती हूँ. मैं अपनी कई चीज़ें वो मिस कर देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है डे टू डे, बट जो इम्पॉर्टेंट होती है मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ. टू डू लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so this is a personal question जो आपकी पर्सनल लाइफ से है. So as you mentioned, your goal is to bring home
your goal is to bring home gold for India. So who's that one person who has influenced you since childhood? I would say my influence, my biggest idol are my parents. But after that, I would say it's God, because I would never have imagined me being a shooter, because shooting is such a sport. I have never imagined me myself playing. So it's like I've played every sport, but shooting was never my genre. As in, like, I never loved shooting. So it was only to push me out of the laziness. And my parents did it, and after that, God showed me the way, and I'm here. Okay, so social interactions are really important in today's world, and आज के time पे it's really important to communicate with people. So do you think, because you just came out of school, college में आए हो आप, so do you think the campus life gives you that exposure to connect with people, to know people more, and you know, school में we are in a bubble basically. Campus life gives you a more clearer picture to understand people. So do you think is that enough? I would say social interaction depends person to person, because yes, we are in a bubble, we are in a comfort zone in school, but that depends on person, because I would say I am an extrovert also in school and also in college life, so that hasn't affected me much. And yes, I would say I was in an all-girls school, so co-ed has of course affected me a little bit, because I came out of all-girls school, and interacting with male counter people, so that is different exposure for me. Okay, so my last question for you is, what is that one message or a piece of advice that you would like to give to the future generation or the students who are younger to you? I would say मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और अगर तुम मन से जीत गए तो तुम लाइफ में ऐसे भी जीत जाओगे, क्योंकि मेंटली जो अपने को प्रिपेयर कर लेता है कुछ करने के लिए, वो ऑलरेडी आधी वॉर लड़ चुका होता है और आधी जंग वो वैसे ही जीत चुका होता है. तो अगर मन से हार गए तो तुम हार गए, और मन से जीत गए तो तुम डेफिनेटली एक ना एक दिन जीत जाओगे. सो अभी हम स्टूडेंट से पूछेंगे ऐसी कौन सी स्किल है जो 21st सेंचुरी में उनके लिए सीखना बेहद इम्पॉर्टेंट है, या वो स्किल जो स्टूडेंट्स को सिखाई ही जानी चाहिए आज के टाइम में. सो ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको लगती है कि अभी स्टूडेंट्स को सिखाई जानी चाहिए स्कूल या कॉलेज में? First, obviously, how to handle AI, like how to improve your assignments and all that are assigned to you by using ChatGPT. Generally, we all use ChatGPT, but there are various other alternate options as well. So, firstly, it would be working on AI and making yourself well adjusted to like how to use AI and better use of all that. And then the next thing is being a fresher. I'd say building social skills. Because you should have a network, like most of us, but there are introverts who don't have, who feel lonely most of the times, and whenever they are in need of anything, they don't really have anyone to seek out, or they can reach out to for getting help. So that's why we should focus on building a network, like upgrading our social skills and communication skills, so that whatever we say, it feels kind of persuasive. एंड मेरे हिसाब से जो स्किल्स सिखानी चाहिए बच्चों को, क्या होता है कि हमारे सैक वैक में दे रखा है, बट क्या होता है कि उनको बच्चे पढ़ लेते बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. तो उनको नॉर्मल लाइफ में भी जैसे योगा हो गया या फिर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी हो गई, ये सीखनी पड़ेंगी. क्या होता है कि कई बार एकेडमिक बर्डन हो जाता है, एंड उसके बाद क्या होता है कि अगर बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, यहाँ पर यूपीएससी की भी बहुत तैयारी करता है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, तो वो एकेडमिक बर्डन के साथ साथ वो भी बर्डन आता है, तो वो नहीं सीख पाता कुछ चीज़ें. तो कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर हो जाती है, खुद का स्ट्रेस कैसे कम करे वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, उसको एकेडमिक्स में भी बेटर करेगा और उसकी पर्सनल लाइफ भी बेटर हो जाती है. मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पेजेस वगैरह हैंडल करना सिखाना चाहिए, जैसे कि लिंक्डइन वगैरह है, तो उससे है ना आप वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह अप्लाई करना सिखाना चाहिए, जैसे इंटर्नशिप वगैरह देखना बताना चाहिए, और जॉब एप्लीकेशन वगैरह अप्लाई करना सिखाना चाहिए. इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि स्किल आजकल जो मेंटेन वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, और लोगों के साथ कैसे चलना है, लोगों को मेंटेन कैसे करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसिप्लिन है. और इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट हैं कॉलेज में आके एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है हमें बेसिकली वो एनसीसी में हर चीज़ सिखाई जाती है. और विद एकेडमिक्स हमें शायद से सोसाइटी में पार्ट मतलब
जाना चाहिए, क्योंकि अकेडमी से ओनली हमारी क्या होगी, इंटेलिजेंस होगी, पर उसको जब हम इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, किसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो शायद से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतनी ना हो। इसलिए हमें एनसीसी और सोसाइटी इन सब में जाना चाहिए। दैट्स इट। आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट जो हमें डेवलप करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आई एम द शायस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई गेस, बिकॉज मैं किसी से बात नहीं कर पाता था। व्हेन आई एंटर इनटू कॉलेज आई हैव मैनी नेटवर्क्स, आई बिल्ड मैनी नेटवर्क्स, देन उससे क्या हुआ कि लाइक मैं अब किसी से भी बात कर सकता हूँ। एंड आई डोंट वांट टू हेजिटेट कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे को ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। द बेस्ट थिंग इज़ तुम बस बोलो, एंड उस वजह से तुम्हारे नेटवर्क्स बहुत बिल्डअप होते हैं, एंड तुम इतने नेटवर्क्स बिल्डअप कर पाते हो कि लाइक कॉलेज के एलमनाई उसके थ्रू भी तुम्हारी नेटवर्क बिल्ड होता है, जिसके थ्रू तुम अपनी इंटर्नशिप जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट इफ़ यू बिल्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। मोर ओवर कम्युनिकेशन स्किल्स से यू विल गेट एन आइडिया कि आपको बात कैसे आगे अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करना है इन फ्यूचर में, बिकॉज फर्स्ट ईयर में एज अ फ्रेशर पता नहीं होता कि कैसे अपने आप को करना है, एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट, आई नो कि कैसे बात करें, एंड आई ऑल्सो द स्पॉन्सरशिप हेड ऑफ माई सोसाइटी। सो एंड मैंने उस हिसाब से बिल्ड कर लिया अपने आप को कि अगर कोई भी मेरे को करेगा तो मैं उसको मोल्ड कर लूँगा अपने हिसाब से। सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट स्किल दैट यू हैव टू बी डेवलप। Okay, so your best memory from your student life, be it from school, yeah, be it from college. From my point of view, the best memory I think is when I got 97% in class 12th, and it's very important for my life because my parents proud me so well. Like they think कि मेरे बेटे के इतने भी आ सकते हैं, because my sister got 98% in science stream class 12th, and they उनको लगा नहीं था कि मेरे भी इतने आएंगे। सो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। आई रिकॉग्नाइज फ्रॉम माई स्कूल, सर्टिफिकेट, मेडल एंड ट्रॉफी मिली थी। सो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, एंड वो मैं देख पा रहा था अपने पेरेंट्स के आइज़ में कि यस मैंने कुछ तो अचीव किया है। एंड द बेस्ट नेक्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ दैट व्हेन आई एंटर्ड इनटू हंसराज कॉलेज, बिकॉज किसी का भी सपना होता है कि टॉप 3 में आना ही आना है, हंसराज, एसआरसीसी, हिंदू में। एंड आई एम वेरी मच लकी एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माई पेरेंट्स कि मेरे को इस कॉलेज में एंट्री मिली है, एंड ऑब्वियसली मैं कुछ करके ही रहूँगा। Your best memory from your student life, school, college, कहीं से भी हो सकता है। I think my best moment is when I cracked the NDA exam, and at that time I also have a मतलब good percentage in 12th class, approx 88%, and that time I also participated in sports event in from my college, मतलब schools, and I think that is the best moment. My best memory was when I joined NCC, also when I was in the football team, and when I played my first match from Hansraj itself, and My best memory is when I spent time with my friends during the fest season, and annual training camp in the NCC is my best memory. We spent a lot of time with my friends and NCC cadets. मेरी बेस्ट मेमोरी भी काइंड ऑफ एनसीसी से रिलेटेड है, लाइक रगड़ा खाना ग्राउंड में सुबह सुबह 7:30 बजे उठ कर आना। एंड इसके बाद 1 साल कॉलेज में रहने के बाद मैंने देखा कि कॉलेज में लेक्चर से ज़्यादा जब हम फेस्ट के या मेला का टाइम में दूसरे कॉलेज विजिट करते हैं, दोस्तों के ग्रुप के साथ वहाँ पर जाकर अदर लोगों से मिलते हैं, इंगेज करते हैं, एंड फिर वही चाय पीना, सुदामा की चाय जाकर शाम को पीना, ये बेस्ट मेमोरीज़ हैं। मेरा केस ऐसा है कि मैं लाइक ज़्यादा दिन मैंने कॉलेज में बिताए नहीं, बट रिसेंटली एक चीज़ हुआ था, दैट इंसिडेंट इवोक्ड लाइक वेरियस काइंड ऑफ ओपिनियंस ऑन एंड वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स विद इन माई माइंड। मैं अपने एनसीसी के दोस्तों के साथ शाम के 5 बजे घर जा रही थी। देन वन थिंग हैपेंड दैट अ boy, little boy, maybe 10 to 12 years old, he approached us. He was selling clutchers and scrunchies. So we refused, we won't buy. Then after that we walked like थोड़ा आगे जाके एक पेड़ था, we were trying to pluck flowers from that tree. तो हमारे आउट ऑफ रीच था, वो हम नहीं कर पाए। देन वो बच्चा लाइक उधर से हम लोग चले गए, 5 मिनट 7 मिनट बाद वो बच्चा घूम के वो चिल्ला रहा था, दीदी दीदी ये लो। देन वी वर लाइक, मतलब उसको याद था, एंड दिस किड ही वाजंट इवन लाइक मेरे कमर तक भी नहीं था वो, and he could do that and he brought that for us. Then it kind of made me happy. Like I was just thinking that these kids, like there is some kindness in the world, and like in little moments you can see that sometimes. So that was the best memory. ओके, सो आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स डे क्यों मनाया जाता है?
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण उसकी कक्षाओं में ही होता है, तो उन कक्षाओं में बैठने वाले कौन हैं? हम विद्यार्थी। तो हम विद्यार्थी अपने लिए एक उत्सव मना पाएँ, अपने जो क्षमताएं हैं उन्हें जान पाएँ और अपनी क्षमताओं से देश के लिए कुछ योगदान दे पाएँ, ये बार बार याद दिलाने के लिए मुझे लगता है ये दिवस मनाया जाता है। ओके, सो अगर हम स्टूडेंट्स डे की बात करें तो जैसे टीचर्स डे हो गया, काफ़ी सारे चिल्ड्रंस डे हो गया, सो डू यू थिंक स्टूडेंट्स डे को उतना रिकग्निशन मिलता है अभी स्कूल्स और कॉलेजेस में? रिकग्निशन उतना तो नहीं मिल पाता, लेकिन जैसा मुझे लगता है आज दैनिक जागरण यहाँ आया है तो ये खुद इस बात की टेस्टिमनी है कि हाँ, अब ये जो बदलाव है उसमें देखा जा रहा है और कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है। ओके, सो एज अ स्टूडेंट ऐसी एक कौन सी चीज़ है जिस पर आप सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और एक फ्यूचर विजन जो आप लेकर चल रहे हैं एज अ स्टूडेंट? जैसा कि अब्राहम लिंकन भी बोलते हैं, अगर मुझे एक पेड़ काटना है और मुझे 6 घंटे मिले हैं तो मैं पहले 4 घंटे जो हैं वो कुल्हाड़ी को धार देने में व्यतीत करूंगा। तो कुछ भी लक्ष्य हो उसकी पूर्ति के लिए आपको पहले इस पड़ाव से गुजरना पड़ता है। तो मेरे लिए गर्व की बात तो यही है कि विद्यार्थी होने के नाते मैं हंसराज में हूँ, जो कि देश के 3रे नंबर का कॉलेज है, और निरंतर खुद में कुछ कुछ सीखता जाऊँ, ढालता जाऊँ और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए खुद को तैयार करता जाऊँ। यही मुझे लगता है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। और एज अ स्टूडेंट आपकी बेस्ट मेमोरी कौन सी रही है? एज अ स्टूडेंट जैसा कि मैं यहाँ एक साहित्य की विद्यार्थी होने के नाते आया था, तो जब यहाँ पे यात्रा शुरू हुई तो एक टारगेट हम लोगों को मिला, और मैं नाम लेता हूँ डॉक्टर पीयूष सर का, कि 100 कविताएं आपको याद करनी है, और मुझे वो कविताओं में से 100 से ज़्यादा कविताएं आज याद हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ कुछ सीखने के टारगेट्स आपके लिए सेट कर दिए जाते हैं और फिर आप उन टारगेट्स को भी एक्सीड करके और ज़्यादा एक्सेल करते हैं, तो वो मुझे लगता है मेरे लिए मेन है। ओके, ऐसी कौन सी स्किल है आपको जो लगता है कि 21st सेंचुरी में स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो उन्हें सीखनी ही चाहिए? और इसी पे एक फॉलोअप क्वेश्चन है मेरा कि जब स्टूडेंट्स, बिकॉज आजकल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो गई हैं जितना कि एकेडमिया, तो वो बैलेंस किस तरीके से एज अ स्टूडेंट आप मेंटेन करते हैं? जैसा आपने पूछा कौन सी स्किल ज़रूरी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब हम सब कुछ बदल रहा है, वैश्विक परिदृश्य बहुत कुछ बदला हुआ है, और जब AI का जब बोलबाला है तो वो सीखना ज़रूरी है। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो परिवर्तन है वो परंपरा के आवरण में ही आता है। तो ज़रूरी ये है कि हम आगे तो बढ़ें, लेकिन हम लोग परंपराओं को भूलें ना। परंपरा जो पर से पर, अर्थात एक को दूसरे से जोड़े। तो मुझे लगता है कि जो टीम क्वालिटी है उसको लेके और परफॉर्मेंस के साथ साथ कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए हम लोग को जो एफर्ट्स है वो करने पड़ेंगे। एकेडमिया और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का आपका बैलेंस है उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? तो जैसे कि मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर लोग आते हैं एक्सपोजर के लिए। अगर सिर्फ किसी को पढ़ना है तो वो तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी पढ़ सकता है, या फिर वो अपने जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी अध्ययन कर सकता है। पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, और वो मुझे लगता है कि सिर्फ क्लास में बैठने से या किताबें पढ़ने से नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसमें कुछ विशेष दिक्कत नहीं आती है। कुछ कुछ जगहों पर बात यह, अगर आप सुबह उठने के बाद 2 घंटे, सोने से पहले 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो इनफ है। बाकी आप कॉलेज में आ रहे हैं, आपको जो इंटरस्टिसेस मिल रही हैं, जो खाली समय मिल रहा है, अगर आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो आप करिकुलर्स और को करिकुलर्स को मैनेज ईजिली कर सकते हैं। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अभी आप कॉलेज में हैं, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी ग्रोथ स्टेज में, स्पेशली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैसेज बड़ा ही स्पष्ट है, जब जहाँ हैं वहाँ श्रेष्ठ बनने की कोशिश करें और कुछ और बनने की कोशिश ना करें। जब तक आप खुद में यूनिक हैं तब आप एक्सेल कर सकते हैं। जब आप दूसरे को बनने की कॉपी करते हैं तब आप सिर्फ एक कॉपी ही बनकर रह जाते हैं। तो आप जिस जगह पर हैं वहाँ अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, बाकी जो आपके लिए बेस्ट है वो आपका वेट कर ही रहा है। सो आपको क्यों लगता है स्टूडेंट्स डे क्यों मनाया जाता है या क्यों मनाया जाना चाहिए? मैम, किसी भी कंट्री में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो यूथ होता है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ एक स्टूडेंट या यूथ ही होता है जो कंट्री को आगे एक अलग स्टेप पर लेके जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स डे मनाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ का सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट कौन सा रहा है? मैम, एज अ स्टूडेंट इंडिया में मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा है जब
जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो जब मेरे को मेरी आर्टिस्टिक चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ता है स्टडीज़ के साथ साथ, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, पर कर लेते हैं काफ़ी आर्टिस्ट लोग मैनेज उस चीज़। ओके, सो जैसे कि आपने बोला कि बैलेंस करना पड़ता है स्टडीज़ के साथ, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि लाइक अब बहुत प्रेशर आ गया है सारी चीज़, वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं? मैम, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारा ड्रीम ही है हमारे लिए, कि जो भी हमको अचीव करना है वही सबसे बड़ा ड्रीम है। तो जब हम जैसे अटल जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो जो हमारा ड्रीम है, जो हमें अचीव करना है, वही सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि हमें वो अचीव करना है, तो सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप विश करते हो कि यार काश मैं ये चेंज कर पाती? मैम, इंडिया में अगर मैं कुछ चेंज करना चाहती यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, तो शायद वो यही है कि इतना स्टडी को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है स्टडीज़ और एजुकेशन। पर एक बच्चा अगर किसी चीज़ में अच्छा है, तो मैं ये ज़रूर चेंज करना चाहती कि कॉलेजेस में, स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उस चीज़ को थोड़ा बैलेंस आउट करा जाए। जैसे सोसाइटीज़ तो होती हैं कॉलेजेस में, बट उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती, तो उस चीज़ को थोड़ा। ओके, आप जैसे स्किल्स की बात कर रहे हो, एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हो, ऐसी कौन सी स्किल और एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में या हर स्टूडेंट को सिखाई ही जानी चाहिए? मैम, इसमें आई थिंक हम कोई एक आंसर नहीं दे सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट स्टार्टिंग जो है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक बच्चे को म्यूज़िक, डांसिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग, पेंटिंग, ये चीज़ें जो हर बच्चे को बेसिक आनी चाहिए, ताकि वो जो एक्सप्रेशन है, उसका आर्ट है, वो कहीं ना कहीं निकल कर आए और विद टाइम वो चूज़ करे कि मेरे लिए क्या सही है और मैं किस चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, आपका ड्रीम जॉब या करियर क्या है? मैम, मेरा ड्रीम जॉब तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ड्रीम करियर की अगर बात करें, सो आई वांट टू बिकम अ फिल्म मेकर, तो उसी पे अभी मेहनत चल रही है। आई एम मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म ऑन द फिलॉसफी ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ओके, वन एडवाइस जो आप अपने से यंगर स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? इतना स्टडीज़ का प्रेशर मत लो, बैलेंस करके चलो चीज़ों को, और जो भी आपके सपने हैं, जो आपने बचपन में ड्रीम्स देखे थे, प्लीज़ अपने उस बचपन के ड्रीम को याद करो और उसे भूलो मत कभी भी, उसको लेके मेहनत करते रहो। स्टूडेंट्स डे हमने बात की, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से उनके थॉट प्रोसेसेस जाने, ये जाना कि अगर आज उनका डे ऑफ होता वो करते क्या, और आज 21st सेंचुरी में क्या नई स्किल्स हैं जो उन्हें लगता है उन्हें सिखाई जानी चाहिए। साथ ही आज के टाइम में अकेडमिया और एक्स्ट्रा करिकुलम में बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसको आज की डेट में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी हमने उन्हीं से पूछा। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और अमेजिंग सेगमेंट में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग जागरण जोश। थैंक यू फॉर वॉचिंग।